है, हम लोगों ने कल जहां तक पढ़ा कि अगर आपको अद्वैत का रास्ता अपनाना है, अद्वैत के रास्ते से आप ब्रह्म का दर्शन करना चाहते हैं, ब्रह्म स्वरूप जो आप हैं उसकी अनुभूति करना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, अपने ऊपर से अज्ञान का पर्दा हटाना चाहते हैं, तो अज्ञान के पर्दे को हटाने के लिए ज्ञान की रोशनी डालनी पड़ेगी। और ज्ञान कैसे आएगा? तो गुरु की शरण में जाने से आएगा। इससे पहले आपको चार आपके पास क्वालिटी होनी चाहिए, चार एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। साधन चतुष्टय, साधन चतुष्टय में हम लोगों ने कल विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व को देख लिया हुआ था। अब आप इस साधन चतुष्टय से संपन्न हो गए। अब जब संपन्न हो गए तो गुरु ने देखा ये साधन चतुष्टय से संपन्न है, अब इसको अद्वैत के रास्ते के मुताबिक इनको गुरु ज्ञान दिया जाए। अब गुरु जी वहां पर आपको बताएंगे करना क्या है। अब देखिए एक चीज यहाँ पर चीजें छिपी हुई है, जो अक्सर मैं कहता हूँ ना, ग्रंथ में सारी बातें नहीं दी जाती। एलिजिबिलिटी दी गई है, विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति, मुमुक्षुत्व दिया गया है। अब इतना होने के बाद आप मुमुक्षु हैं, तब आपको गुरु ज्ञान मिलेगा, जिसमें सिर्फ ये कहा गया है कि वेदांत पद्धति से जिन्होंने आत्मदर्शन कर लिया, यानी जो उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया, जो ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं, ब्रह्म ही है वो, उससे ज्ञान प्राप्त लेना। और वहां पर सिर्फ तीन बातें कही गई है लिखित में। अगर लिखित में होता तो गुरु की जरूरत ही नहीं होती। लिखित में तीन बातें कही गई हैं, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। गुरु अब जो ज्ञान देने वाले हैं, जो विधि बताने वाले हैं, उसको सुनना है, उस पर चिंतन करना है और उसको जीवन में उतारना है। श्रवण सुनना है, मनन उस पर चिंतन करना है, समझना है, जहाँ कंफ्यूजन हो, कोई शंका समाधान हो, उसको गुरु से पूछ करके समाधान करना है, फिर उसको निधिध्यासन मतलब जीवन में उतारना है। कौन सी बात कहेंगे? जो बात कहेंगे उस पर मंथन करना, बात कहें तो सही, फिर जीवन में उतारेंगे। कौन सी बात कहेंगे ये छिपा ली गई, यानी विधि छिपा ली गई है। जो विधि है अज्ञान के पर्दे को हटाने के लिए वो छिपी हुई है, यहाँ ध्यान रखिए, गुरु के लिए सन्निहित है, गुरु बताए। अब जब आप गुरु के बताए ज्ञान से वो छिपा करके सीधे अब एक सीढ़ी फलांग करके आप तो जंप लगा रहे हैं। जंप में क्या कहा गया है? जब आपने गुरु ज्ञान को लिया, श्रवण किया, मनन किया, जीवन में उतारा, तो आप जो है बहुत नजदीक हो जाते हैं उस अज्ञान के पर्दे को हटाया। ज्ञान आपका प्रकाशित हो रहा है, अज्ञान का पर्दा पतला होता जा रहा है, ज्ञान प्रकाशित होता जाए, धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि मैं ब्रह्म हूं। अब आपके अज्ञान में क्या होता है, जो इतने पूरे पूर्व के संस्कार हैं उसका नाश होना शुरू हो जाता है इन प्रक्रियाओं से गुजरने पर। कौन सी प्रक्रिया? श्रवण, मनन, निधिध्यासन। श्रवण में क्या नहीं पता किसी को, गुरु को सिर्फ पता है। जब पूर्व के जितने संस्कार आपके बने हुए थे कर्माशय में, सारे नष्ट हो जाते हैं धीरे, अचानक से नष्ट नहीं होगा, धीरे धीरे अभ्यास करते करते होगा। ब्रह्म में अटूट आस्था, और नहीं मैं ब्रह्म स्वरूप तो हूँ, जरूर गुरु जी ने कहा कि मैं हूँ ही, हो गया। अब उसके बाद अटूट आस्था के बाद अब गुरु जी फिर जो है एक स्टेप आते हैं, फिर कहते हैं तत्वमसि। परेशान मत होना, विचलित होने की जरूरत नहीं है। तत्व त्वम असि, तुम वही ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो, अज्ञान का पर्दा था, तुम ही ब्रह्म हो। इसीलिए गुरु के सानिध्य की जरूरत होती है, उपदेश देते हैं। फिर साधक उस अनुभूति में लगा रहता है, गुरु के हिसाब से लगा रहता है, जो भी ज्ञान दिया हुआ है, जो साधन बताया हुआ लगा रहता है। और फिर धीरे 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 उसकी स्थिति होती है, बिल्कुल ज्ञान फैल जाता है। अब एक बार और गुरु की उनके ऊपर कृपा होती, कहते हैं गुरु कि अब महसूस करो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। अब वहां उस उच्च स्तर तक शिष्य पहुंच जाता है, साधक पहुंच जाता है। तब तक अविद्या का पूरी तरह से नाश हो जाता है, तब वो जीव जो है ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, ब्रह्म के रूप में ही अवस्थित हो जाता है। तो अब क्या हुआ, फल में क्या हुआ? जो भी मिथ्या का ज्ञान था, यानी अविद्या था, माया था, वो माया का नाश हो गया। माया पूरी तरह क्षीण हो जाने के बाद अहम ब्रह्मास्मि वाली स्थिति पर वो पहुंच गया, वो ब्रह्म स्वरूप हो गया। अब इसमें आपने देखा कई चीजें सूक्ष्मता से छिपी हुई है। अगर इतना ही होता, ग्रंथ को पढ़ करके ही आप ब्रह्म स्वरूप हो जाते, गुरु की जरूरत, गुरु की चर्चा बीच में नहीं आती। इसीलिए अगर आप में से कोई चाहते हैं कि
ब्रह्म दर्शन मतलब ब्रह्म स्वरूप में हो जाओ, हम ब्रह्मास्मि, तो गुरु को ढूंढना पड़ेगा। गुरु को कैसे ढूंढे? घर में बैठिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए। साकार स्वरूप जो भी भगवान है, जिनको ईश्वर कहा गया है, साकार स्वरूप भगवान को अद्वैत में भगवान से प्रार्थना कीजिए, आपको गुरु मिला। कुछ सिद्धांतों पर हम लोग नजर डालते हैं, अद्वैत के सिद्धांतों पर, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एग्जाम की दृष्टि से वो भी महत्वपूर्ण है, साधन चतुष्टय। साधन चतुष्टय किसके लिए है? एलिजिबिलिटी है, योग्यता के लिए 4 चीजें कही गई, वो भी महत्वपूर्ण है। अब कुछ सिद्धांत जैसे सत्कारवाद का सिद्धांत आता है, परिणामवाद का सिद्धांत आता है, थोड़ा थोड़ा इसको देख लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। तो आदि गुरु शंकराचार्य को सांख्य का जो सत्कार्यवाद का सिद्धांत था उसको मानते तो हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा बदलाव करके मानते। जैसे हम लोगों ने सत्कारवाद का सिद्धांत अगर आए तो सांख्य में भी सत्कार्यवाद का सिद्धांत है, और आपको अद्वैत में भी सत्कार्यवाद का सिद्धांत है। लेकिन सत्कारवाद का सिद्धांत जो सांख्य में कहा गया है, वहां परिणामवाद कहा गया है, परिणामवाद को भी जोड़ा गया है। लेकिन आदिगुरु शंकराचार्य उस सत्कार्यवाद से जुड़े हुए परिणामवाद को नहीं मानते हैं, थोड़ा अंतर करते हैं। कैसे? कहते हैं परिणामवाद का मान्य नहीं है। तो पहले देख लीजिए सत्कार्यवाद क्या है, एक लाइन में, कार्य उत्पत्ति से पूर्व ही अपने उपादान कारण में लीन होता है। उपादान कारण में लीन होता है। उपादान कारण हम लोगों ने पढ़ा था, ऐसे एक मिट्टी है, उससे घड़ा बनेगा, बनाने वाला कुम्हार है। कुम्हार कौन हो गया? जी हाँ, सर, निमित्त उसका कुम्हार बता देंगे। कुम्हार होगा। उपादान कारण तो मिट्टी हुआ, उपादान कारण मिट्टी हुआ, और कार्य क्या हुआ? घड़ा। घड़ा कार्य हुआ, उपादान कारण मिट्टी हुआ, निमित्त कारण कुम्हार हुआ। सत्कार्यवाद का सिद्धांत यह है कि जो कार्य है वो घड़ा है, अपने कारण यानी मिट्टी में पहले से ही लीन है, यानी मिट्टी में क्षमता है घड़ा बनने, उसमें लीन है, अव्यक्त है, बाद में व्यक्त होगा। जैसे दही अपने कारण दूध में उत्पत्ति रूप में लीन है, बाद में फिर वो दही बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए परिणामवाद जो सत्कार्यवाद से जुड़ा हुआ है सांख्य में, वो ये जुड़ा हुआ है कि कार्य अपने कारण का परिणाम है। तो कार्य अपने कारण का परिणाम ऊपर वाले से लगता है कि बिल्कुल सही है, लेकिन उसको शंकराचार्य जी थोड़ा सा संशोधन करते हैं। कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मिट्टी कारण है, घड़ा उसका परिणाम है यानी कार्य है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कार्य और कारण में आकार को लेकर भेद होता है। कार्य हुआ घड़ा, कारण हुआ मिट्टी, तो मिट्टी का जो आकार है, घड़ा का जो आकार है, इसमें दोनों में भेद हो गया, क्योंकि दोनों का आकार अलग अलग हो गया। तो जब भेद हो गया तो ये हम इसको परिणामवाद का सिद्धांत यहाँ लागू नहीं होगा, क्योंकि भेद नहीं होना चाहिए। अब भेद हो गया तो कैसे मानेंगे कि उसमें वो मौजूद था? जिस मिट्टी से घड़ा बनता है उसका आकार मिट्टी से अलग क्यों होता है? शंकराचार्य जी ने इस बात पर सवाल उठाया। इस बात पर सवाल उठाए, परिणामवाद में क्या कहा गया सांख्य के मुताबिक कि घड़ा का जो स्वरूप है वो पहले से मिट्टी में अनुभूत है, उसमें लीन है, और मिट्टी सब में घड़ा बना। शंकराचार्य जी कह रहे हैं जैसे ही मिट्टी से घड़ा बन गया तो मिट्टी अलग है, घड़ा अलग है, भले ही उसका मटेरियल एक है, मटेरियल कॉज एक है, लेकिन दोनों में स्वरूप से तो भेद हो गया, आकार से भेद हो गया। आकार से भेद हो गया तो परिणामवाद इसको कहा गया कि नहीं, हम इसको ऐसे नहीं मानेंगे। कैसे मानेंगे? उन्होंने कहा कार्य कारण का विवर्त है। अब शंकराचार्य जी ने परिणामवाद को दूसरे शब्दों में कहा, इसको विवर्तवाद का सिद्धांत कहा गया। जो कार्य हो रहा है, जैसे घड़ा बना, घड़ा अगर कार्य है तो कहा गया कारण का विवर्त है वो। विवर्त, अब यहाँ शब्द आ गया विवर्त का। क्या विवर्त? विवर्त शब्द हम लोगों ने कल देखा था कि ऐसे टॉर्च है, टॉर्च पे अगर कोई पर्दा पड़ता है और उससे जो रोशनी निकलती है, तो पर्दा पड़ने से अगर पर्दा पे कोई चीज है तो वो चीजें पूरे कमरे में दिखने लगेंगी। तो वही कहा गया कि कार्य जो हो रहा है, यानी जो चीजें दिख रही हैं अब, वो उस कारण का विक्षेप होकर के अलग अलग चीजें उससे निकली हुई हैं। उसको इस रूप में शंकराचार्य जी ने कहा। तो देखने में भले ही ऐसा लगता है कारण जो है वही कार्य रूप में परिणत हुआ है, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। दो बातें हो गई। ऐसा दिखने में लगता है कि घड़ा जो है वो मिट्टी ही है, घड़ा मिट्टी ही है, लेकिन
वास्तविकता ये नहीं है, क्योंकि घड़ा का इस्तेमाल अलग होता है, उसका आकार में भेद अलग होता है, वो वास्तविकता नहीं है। तो कारण का कार्य में परिणत होना एक आभास मात्र है। आभास हो रहा है कि मिट्टी घड़ा में परिवर्तित होगा, ये आभास मात्र है। उसी को विवर्तवाद का सिद्धांत कहा गया। इसी सिद्धांत को सृष्टि से भी जोड़कर कहा जा रहा है कि ब्रह्म है, एकमात्र ब्रह्म ही है, और उस पर जैसे ही पर्दा पड़ा अज्ञान का, वो माया जैसे ही आया, अज्ञान मतलब माया ही कहा गया है अद्वैत में, तो उस माया के पड़ते ही वो एक जो ब्रह्म थे वो अनेक रूप में भाषित होने लगे, आभास अनेक होने लगा अविद्या की वजह से। अब पर्दा हटाएंगे तो अनेक होंगे क्या? नहीं होंगे। वैसे ही परिणामवाद के सिद्धांत को पलट करके विवर्तवाद का सिद्धांत शंकराचार्य जी ने दिया हुआ है। परिणामवाद में दोनों को एक ही माना गया, कार्य और कारण कहा गया, और मिट्टी तो दोनों ही मिट्टी है, यहाँ पर कहा नहीं, दोनों में भेद है। मिट्टी मतलब ब्रह्म हो गया, और जो घड़ा हो गया वो हो गया जीव, जीव जो कि अज्ञान से परिपूर्ण है। यही विवर्तवाद का सिद्धांत। अब उसी के लिए शंकराचार्य जी ने कहा, यानी देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्म का रूपांतरण जगत रूप में हो गया है, जबकि ब्रह्म अपरिवर्तनशील है। अब परिवर्तनशील है तो उनका रूपांतरण कैसे हो सकता है? रूपांतरण नहीं हो सकता है, सिर्फ आभास अविद्या की वजह से हो रहा है। यही विवर्तवाद का सिद्धांत। अब ये क्यों हो रहा है विवर्तवाद का सिद्धांत? क्यों हमें जो है ब्रह्म एक ब्रह्म अनेक दिखाई दे रहे हैं? तो ये अज्ञान की वजह से हो रहा है। हम लोगों ने देखा, अज्ञान की वजह से दो चीजें होती है। एक तो अज्ञान खुद में हुआ जिसने ढक दिया, माया, तो उसको आवरण शब्द भी कहा जाता है, आवरण। और आवरण से क्या होता है? विक्षेप होता है। आवरण जैसे पड़ा, उस आवरण से उस शक्ति में विक्षेप हुआ, वो तो वही है, बाहर वो विक्षेप का आभास होता है, बस इतना ही। यहाँ तक हमारा सत्कार्यवाद और परिणामवाद का उल्टा विवर्तवाद का सिद्धांत हमने देख लिया। अब एक और सिद्धांत दिया गया अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य जी ने, वो है अनिर्वचनीय ख्यातिवाद। एक तो सिंपल अगर शब्दार्थ लगाए अनिर्वचनीय का, अनिर्वचनीय मतलब वचन से, शब्दों से आप उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ क्या कहा गया, टू द पॉइंट, भ्रम की स्थिति जो उत्पन्न हुई है, जो ये आभास हो रहा विवर्तवाद की वजह से, ये ज्ञान ना सत्य है ना असत्य है, ना ही सत्य और असत्य है, बल्कि वह अनिर्वचनीय। आप इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? नहीं कर सकते इस भ्रम की व्याख्या। तो भ्रम की वस्तु का वर्णन संभव नहीं है। सांप रस्सी का उदाहरण इसमें दिया जाता है, उसका वर्णन आप आसानी से नहीं कर सकते हैं, ये बहुत मुश्किल काम है। अब यहाँ पर हमारा अनिर्वचनीय ख्यातिवाद में बस इतना ही आया, भ्रम वाला ज्ञान ना सत्य है ना असत्य है, ना ही सत्य असत्य है, दोनों है। तो बल्कि ये अनिर्वचनीय शब्द है, नहीं इसको आप इसकी व्याख्या, इसका वर्णन नहीं कर सकते। जिस सृष्टि में आप हैं, फिर मोक्ष पाना है, मोक्ष पाने में जो है आपको चार चीजें, साधन चतुष्टय आपने दिया। साधन चतुष्टय तक कोई ऐसे ही नहीं पहुंच जाता। साधन चतुष्टय तक तब पहुंचेंगे ना जब आपको कोई चीज छोड़ना है, वैराग्य होना है। तो वैराग्य होने के लिए उस चीज को जानेंगे पहले, जान करके ही तो हाँ ये गलत है ये सही है। तो कैसे जानेंगे? उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। प्रमाण अद्वैत वेदांत में 6 प्रमाण को स्वीकार किया गया है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। यानी सबसे ज्यादा प्रमाण कहीं लिया गया है, अद्वैत वेदांत में लिया गया है, सभी 6 प्रमाण। कुल प्रमाणों की संख्या कितनी है? 6 प्रमाण। ये आपके यूनिट 1 में भी, पेपर 1 में भी ये पूछा जाता है, प्रमाण वाला। ये हम लोग डिटेल पढ़ चुके हैं, जब मीमांसा दर्शन पढ़ रहे थे वहां हम लोगों ने ये 6 के 6 को पढ़ा हुआ था, डिटेल भी देखा। एक बार नीचे और हम लोग देखेंगे, अभी इतना ही देखते हैं यहाँ पर, इसमें और हम अभी डिटेल नहीं देखेंगे कि प्रत्यक्ष क्या होता है, अनुमान क्या होता है, उपमान क्या होता है, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि क्या होता है, अभी नहीं देखें। हम लोगों ने सृष्टि की रचना कैसे हुई ये कल हम लोगों ने देख लिया हुआ था, तो इसको भी हम आज नहीं देखेंगे। अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। वेदांत हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अद्वैत वेदांत पढ़ा श्री शंकराचार्य जी का। हमने ये कहा था कुछ इसमें और भी मत हैं, उन मतों को भी 3 से 4 लाइन में हमें जानने की जरूरत है। जिसमें हम लोगों ने देखा था
रामानुजाचार्य जी ने विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत दिया। विशिष्ट अद्वैत क्या होता है? विशिष्ट अद्वैत। मध्वाचार्य जी ने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया। वेदांत में द्वैतवाद क्या होता है? निम्बार्क थे, निम्बार्क स्वामी ने द्वैताद्वैत का सिद्धांत दिया, उसी को भेदाभेद कहा जाता है। वल्लभाचार्य जी हैं, दिल्ली के पास वल्लभ नगर है, वल्लभगढ़ है। अब वल्लभाचार्य जी ने शुद्धाद्वैत का सिद्धांत दिया, जिसको पुष्टि मार्ग भी कहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी 19वीं सदी में हुए, इन्होंने नव्य वेदांत का सिद्धांत दिया। तो हम लोग दो दो तीन तीन लाइन में इसको देखेंगे। तो सबसे पहले रामानुजाचार्य जी ने जो भाष्य लिखा, विशिष्टाद्वैत का जो सिद्धांत दिया, तो उनके ग्रंथ का नाम था श्री भाष्य। रामानुजाचार्य जी के ग्रंथ का नाम था श्री भाष्य। मध्वाचार्य जी हुए, उनके ग्रंथ का नाम था पूर्ण प्रज्ञ भाष्य, पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। निम्बार्क हुए, उन्होंने जो ग्रंथ लिखा जिसमें उन्होंने द्वैताद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, उस ग्रंथ का नाम है वेदांत परिजात। और वल्लभाचार्य जी ने जो ग्रंथ लिखा वो है अणुभाष्य। कई लोगों, इन लोगों ने कई कई ग्रंथ लिखे हैं। मुख्य ग्रंथ जिसमें इस सिद्धांत को स्थापित किया गया, उस ग्रंथ की चर्चा होगी। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कई ग्रंथ लिखे, इसमें राजयोग भी है, और भी कई ग्रंथ इनके, सबको मिलाकर के नव वेदांत वाला ग्रंथ माना जाता है। अब देखिए, एक एक करके हम लोग देखेंगे, ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे। रामानुजाचार्य जी का कहना था एक ही ब्रह्म में जीव और अचेतन प्रकृति विशेषण रूप में है। इसको पढ़ेंगे और अच्छे से। इनका मत विशिष्ट अद्वैत का है। विशिष्ट अद्वैत को मानते हैं, लेकिन विशिष्ट अद्वैत को मानते हैं। विशिष्ट अद्वैत क्या है अभी देखेंगे। मध्वाचार्य जी ने क्या कहा, फिर से देखते हैं। जीव और ब्रह्म दो है। उन्होंने अद्वैत को नहीं माना। मध्वाचार्य जी वाला जरूर याद रखिएगा, वो बिल्कुल शंकराचार्य जी से उलट बात कर रहे हो, कह रहे नहीं जीव और ब्रह्म दो है, तो द्वैतवाद वो हो गए। निम्बार्क कहते हैं किसी की नजर में ब्रह्म और जीव, निम्बार्क ये कहते हैं कि डिपेंड करता है साधक पे कि किसी की नजर में ब्रह्म और जीव अलग अलग हो सकते हैं, किसी की दृष्टि में एक हो सकते हैं। तो द्वैत में अद्वैत है, द्वैताद्वैत उन्होंने कहा। उन्होंने छोड़ दिया कि हाँ जिनकी दृष्टि जैसी होगी उस हिसाब से। अब देखिए रामानुजाचार्य जी क्या कहते हैं विशिष्टाद्वैत में। रामानुजाचार्य जी के भाष्य का नाम है श्री भाष्य, जिसमें उन्होंने विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत दिया। अद्वैत के सिद्धांत के 200 साल के बाद में रामानुजाचार्य जी ने विशिष्ट अद्वैत का सिद्धांत दिया। और कोई भी सिद्धांत देने में क्या होता है, जीव और ब्रह्म के बीच के संबंध को नए तरीके से या उनके संबंध को बताया जाता है। इन्होंने कहा कि नहीं, शंकराचार्य जी के इस सिद्धांत को हम नहीं मानते हैं, जीव ही ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। शंकराचार्य जी ने कहा था जीव ही ब्रह्म है, बस अज्ञान का पर्दा हटाओ ब्रह्म हो गए, पर्दा डाल दो तो वो जीव हो गया। ऐसे है, घर से बाहर निकले तो हम किसी के योग शिक्षक हैं, घर पे आए तो हम किसी के बेटा हैं। वो पर्दा पर्दा का फर्क है। किसी ने योग शिक्षक का पर्दा मेरे ऊपर लगाया, किसी ने पापा का पर्दा लगाया हुआ है कि मैं किसी का पापा हूँ, किसी ने पति का पर्दा लगाया हुआ है। पर्दा हटा तो एक ब्रह्म है बस, यानी वह ब्रह्म है। लेकिन रामानुजाचार्य जी कह रहे हैं ऐसा नहीं। तो फिर क्या है, तो रामानुजाचार्य जी कह रहे हैं अद्वैत की अवस्था को विशेष से कहा है। जीव और ब्रह्म की अलग अलग सत्ता को उन्होंने मानते हुए एक अलग चीज कहा है। द्वैत को उस विशेष्य का विशेषण कहा, उस विशेष्य का विशेषण कहा है। विशेष्य का विशेष, विशेष्य कौन हो गए, ब्रह्म हो गए। विशेषण कौन हो गए, जीव हो गया। विशेष और विशेषण, देखिए विशेष का हमने यहाँ जानबूझ के लिखा है, ये शब्द परेशान करेगा। जिसमें ब्रह्म और जिसमें जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं होते, वो विशेष से हो गया। दो होते हुए भी एक होते हैं, शक्ति एक है, दोनों सदा साथ रहते हैं। ब्रह्म के बिना जीव की कल्पना नहीं की जा सकती, वो विशेष स्थिति है। फिर विशेषण क्या है, उस स्थिति की विशेषता को विशेषण कहा गया। यानी जीव है और ब्रह्म है, वास्तविक जगत में दोनों अलग अलग है, लेकिन एक जगह आकर के दोनों एक के बिना दूसरे का अस्तित्व है ही नहीं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है तो वो विशेष से कहा गया है। और जहां हम दोनों को अलग अलग जानते हैं वो उसका विशेषण होता है। विशेषण वैसे भी जानते हैं, विशेषता को विशेषण कहते हैं। तो जहां ज्वाइंट दोनों को माना गया उसको विशेष से कहा गया, जहां अलग अलग कहा गया उसको विशेषण कहा गया।
तो विशेष्य का विशेषण हो गया जीव और ब्रह्म को अलग अलग देखना, क्योंकि जब जीव और ब्रह्म को अलग अलग नहीं करेंगे तो जीव फिर ब्रह्म की उपासना कैसे करेगा, नहीं कर सकता है। हम भगवान मानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण हैं तभी तो उनकी उपासना करेंगे, उसके लिए जरूरी है दोनों में भेद करना। तो विशिष्टाद्वैत में यही कहा गया है, विशेषण युक्त विशेष। वो विशेष से जो है, जिसमें विशेष में क्या दो चीजें हो गई, विशेष में दो चीजें हो गई, ब्रह्म और जीव अटूट है, नहीं अलग हो सकते, अलग उसको नहीं कर सकते। लेकिन उसका विशेषण जीव बिल्कुल अलग है और ब्रह्म बिल्कुल अलग है, जीव ब्रह्म की उपासना। इसी सिद्धांत को विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत कहा गया। विशिष्टाद्वैत इसी को कहा गया है। विशिष्टाद्वैत का अगर विग्रह करेंगे, विशिष्ट और अद्वैत, अद्वैत में विशिष्ट अद्वैत को मानेंगे तो अपने आप को जीव मानते हुए उस ब्रह्म की उपासना करेंगे। और ब्रह्म किनको माना जाता है उनमें, वहां माना जाता है नारायण। कहाँ पर बात हो रही, भागवत जो किताब है, जो भागवत कथा होती है, रामानुजाचार्य जी के संप्रदाय में भागवत का बहुत महत्व है। तो अलग तरीके से उपासना हो, यानी अद्वैत के सिद्धांत को काटा नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अलग व्याख्या कर दिया हुआ। तो विशिष्ट अद्वैत, अद्वैत शब्द है लेकिन विशिष्ट होते हुए, अद्वैत होते हुए भेद यह है कि जीव उस ब्रह्म के अंग हुए, जीव का क्या हुआ, ब्रह्म का अंग हुआ। और शंकराचार्य जी ने क्या कहा, नहीं जीव ब्रह्म का अंग नहीं है, जीव ही ब्रह्म है। यहाँ कहा गया जीव ब्रह्म का अंग है। फिर कहा गया, रामानुजाचार्य जी ने कहा दोनों का संबंध हमेशा सिद्ध है, दोनों का संबंध कभी अलग हो ही नहीं सकता, दोनों को पृथक नहीं किया जा सकता है, लेकिन है दोनों अलग। जैसे हाथ और सिर ऐसे अंग हो गए, तो अंग के रूप में उनको देखा गया। अब शंकराचार्य जी ईश्वर को सगुण और ब्रह्म को निर्गुण मानते हैं। सगुण इसलिए कहा गया कि जब ब्रह्म में माया आ गया और हमने अपने बुद्धि से ये सोचा कि ये भगवान है, हमारी बुद्धि ये कह रही है, तो वो सगुण ब्रह्म हो, वही सगुण ईश्वर, उसके लिए ईश्वर शब्द का इस्तेमाल शंकराचार्य जी ने कहा। रामानुजाचार्य जी ब्रह्म को ही ईश्वर मान करके उनको सगुण कहते हैं, इसीलिए नारायण की भक्ति होती है। और रामानुजाचार्य जी कहते हैं जीव जो है ब्रह्म का अंश है, और शंकराचार्य जी ने बिल्कुल नहीं कहा कि जीव ब्रह्म का अंश, वो कह रहे हैं जीव ही ब्रह्म है। शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, माया से आवृत जीव ब्रह्म ही है, और यहाँ कह रहे नहीं नहीं नहीं, जीव ब्रह्म नहीं है, हमेशा साथ है लेकिन दोनों अलग है। अब आते हैं मध्वाचार्य जी पर। मध्वाचार्य जी ने सीधे द्वैतवाद का सिद्धांत दे दिया। इन्होंने कहा, इनको वायु का अवतार माना जाता है, इनके संप्रदाय में मध्वाचार्य जी को वायु भगवान का अवतार माना जाता है। अब ये अद्वैतवाद के प्रबल विरोधी रहे, शंकराचार्य जी के मत के प्रबल विरोधी रहे, और यहाँ तक विरोधी रहे कि इन्होंने अद्वैत के मानने वालों को कह दिया कि माया वाले दानव हैं ये, क्योंकि माया की बात करते हैं अद्वैत वाले। अद्वैतियों को कह दिया माई दानव, यानी माया वाले दानव है, माया का जाल फैला रहे हैं। अब मध्वाचार्य जी के द्वैतवाद के सिद्धांत में ब्रह्म की जगह परमात्मा को साक्षात विष्णु भगवान माना गया। ये भी आगे आपके कहा भक्ति मार्ग में आगे बात भक्ति की हो रही है। तो वैष्णव संप्रदाय, हाँ शब्द आया वैष्णव संप्रदाय के भी हो गए। ये कह रहे हैं कि परमात्मा जो है वो भगवान विष्णु ने, ब्रह्म विष्णु हैं, विष्णु भगवान ही उत्पत्ति करते हैं, स्थिति और संहार तीनों स्थिति उन्हीं के हाथ में, किनके हाथ में, विष्णु भगवान के हाथ। विष्णु भगवान ही उत्पत्ति करेंगे, वही रक्षा करेंगे, वही लय करेंगे, यानी संहार करेंगे। और वे एक हैं लेकिन उनके समय समय पर अलग अलग अवतार होते हैं, जैसे भागवत कथा में कही गई। वे प्रकृति और जीव से बिल्कुल अलग हैं, जैसे भगवत गीता में कहा गया है कि मैं पिता और प्रकृति जो है वो हो गई माता, और हमने उसमें जो है स्थापित किया गर्भ को, तो वो हो गए, वहां से जीव जो है उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अलग अलग अवतार लेते हैं भगवान विष्णु, वो एक ही है, और वो प्रकृति और जीव से अलग है। प्रकृति और जीव को भी अलग अलग कह दिया मध्वाचार्य जी। साथ ही इन्होंने लक्ष्मी माता की भी चर्चा की है, कहते हैं लक्ष्मी माँ जो है ना भगवान विष्णु की शक्ति है, वो अप्राकृतिक दिव्य देह से संपन्न है। प्राकृतिक हम लोगों के जैसे दिव्य, हम लोगों के जैसे देह नहीं है, वो अप्राकृतिक दिव्य देह से संपन्न है लक्ष्मी। और गुणों में उनके जो गुण हैं लक्ष्मी जी के,
तो भगवान से यानी कि विष्णु भगवान से थोड़ा कम है, न्यून है। तो विष्णु भगवान तो सर्व हो गए। इस हिसाब से ये द्वैतवाद के भयंकर समर्थक थे। अब इन्होंने क्या कहा, और मध्वाचार्य जी ने, जीव जो कि बद्ध है, हम लोग बद्ध हैं, तो जीव जो कि बद्ध है, अज्ञान मोह दुख आदि जितने दोष हैं उससे युक्त है। और जीव भी तीन प्रकार का इन्होंने कहा, एक मुक्ति के योग्य जीव है, एक नित्य संसारी जीव है, और एक तमो योग्य जीव है। अब देखिए कैसी बात कह रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है। देव ऋषि पितर चक्रवर्ती सम्राट और उत्तम गुण वाले जो मानव हैं वो मुक्ति के योग्य, उनको श्रेणी में रखा गया है। नित्य संसारी को क्या कहा गया है, जो स्वर्ग के नरक के दुख भोगता रहता है, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहता है, उसको नित्य संसारी कहा गया है। और तमो योग कहा गया जो सबसे नीच योनि, जैसे दानव है, राक्षस है, पिशाच है, या मनुष्यों में भी बहुत नीच कर्म करने वाले हैं, कहते हैं ये कभी मुक्त नहीं होते, ये ऐसे ही पड़े रहे। और यानी कि जीव में भी इन्होंने परस्पर भेद किया हुआ है, यानी कि जो शरीर रूप में उनमें भी भेद किया है। फिर कहते हैं जीव एक ही नहीं है, जीवात्मा जो है बहुत सारे जीवात्मा, बहुत सारे जीवात्मा। और जीव सृष्टि के समय तो होते ही हैं, मुक्ति के समय भी वो उनका अस्तित्व होता है, वो उनका अस्तित्व का लय नहीं होता है। जबकि शंकराचार्य जी का सिद्धांत बिल्कुल अलग। अब हम लोग आते हैं निम्बार्क जी पर। निम्बार्क जी का समय 14वीं शताब्दी रहा, और इनको माना जाता है एक सुदर्शन चक्र के अवतार हैं ये। कौन मानते हैं, तो इनके जो संप्रदाय के लोग हैं उसमें निम्बार्क जी को भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। इन्होंने जो सिद्धांत दिया उस सिद्धांत का नाम है द्वैताद्वैत का सिद्धांत। द्वैताद्वैत का सिद्धांत कहा जाता है, बहुत पुराना सिद्धांत है। इनके गुरु हुए इनके गुरु क्या बहुत पहले आए, आचार्य ऑडुलोमी। तो ऑडुलोमी ने जो सिद्धांत दिया था वो द्वैताद्वैत का सिद्धांत दिया था, लेकिन उस सिद्धांत को निम्बार्क जी ने इस समय, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय, उसको स्थापित किया। यानी उस समय हो सकता है कि वो गुरु परंपरा में बातें नहीं होंगी, तो उसको शास्त्र रूप में वेदांत पारिजात नामक शास्त्र में इन्होंने एक सिद्धांत, उस सिद्धांत को प्रतिष्ठापित किया, जो सिद्धांत का नाम है द्वैताद्वैत का सिद्धांत। उसी सिद्धांत को भेदा भेद का सिद्धांत भी कहते हैं। इनका कहना है जिस तरह सूर्य खुद प्रकाशमय है और प्रकाश का आश्रय भी, यानी सूर्य के दो रूपों की चर्चा की गई है। एक तो सूर्य खुद प्रकाशित है, और जितने प्रकाश हैं सभी प्रकाश के आश्रय भी भगवान सूर्य हैं। ये उपनिषदों में भी ये बात कही गई है, प्रकाशित तो करते ही हैं। जितने अग्नि है, हमारे शरीर में अग्नि हो, जंगल में अग्नि जल रही हो, कहीं भी, उस अग्नि का सोर्स भी सूर्य भगवान ही है। ठीक है, ये बात कह दिया। अब ये कहते हैं उसी तरह शुद्ध चैतन्य जीव का स्वरूप भी वही है और ज्ञान का आश्रय भी है। दोनों बातें कह दिया गया भगवान सूर्य के लिए। अब द्वैताद्वैत या भेदा भेद में और क्या कहते हैं, कहते हैं जीव नित्य और संख्या में अनेक है। ये बात तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जीव नित्य है और संख्या में अनेक है। नित्य होते हुए भी वे ईश्वर पर आश्रित है। निम्बार्क जी कहते हैं द्वैताद्वैत में कि वो ईश्वर पर आश्रित हैं और ईश्वर के द्वारा संचालित है। अविद्या और कर्म की वजह से वो बद्ध है, और जिस दिन ईश्वर की कृपा होगी उनको ज्ञान होगा। ज्ञान होने के बाद भी वो मुक्त होंगे, लेकिन मुक्त अवस्था में भी वो ईश्वर के अधीन ही होंगे। और इसमें दो दृष्टि की बात कही गई। जो मान रहे हैं तो अलग अलग, तो वो अलग अलग है, जो एक मान रहे वो एक है। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि की बात कही गई है। निम्बार्क जी ने इस तरह से व्याख्या किया हुआ। हम लोग बहुत छोटे में इसको पढ़ते हुए जा रहे हैं, थोड़ा सा आपको एक बेस बन जाए बस, उसके बाद आपको डिटेल पढ़ना हो आगे भविष्य में आप डिटेल पढ़ सकते हैं। अब हम लोग आते हैं शुद्ध अद्वैत में। शुद्धाद्वैत, इसमें भी अद्वैत है, ये भी अद्वैत से अलग नहीं है, लेकिन अद्वैत में भी शुद्ध अद्वैत कह रहे हैं 15वीं शताब्दी में हुए वल्लभाचार्य। इन्होंने ग्रंथ लिखा अणुभाष्य ग्रंथ। अणुभाष्य ग्रंथ में इन्होंने शुद्धाद्वैत के सिद्धांत को रखा। वही भागवत से जुड़े हुए हैं, वैष्णव संप्रदाय हुए। पुष्टि मार्ग, भागवत में पुष्टि मार्ग की चर्चा है, उसी पुष्टि मार्ग को इन्होंने शुद्धाद्वैत कहा हुआ है। और इनके बारे में कहा जाता है सिर्फ 52 साल की आयु में ही इन्होंने काशी के हनुमान घाट पर जल समाधि ले ली थी।
अब शुद्धाद्वैत में दो शब्द है, शुद्धयोः अद्वैतम। क्या है? शुद्धयोः अद्वैतम, यानी जगत और जीव ब्रह्म के ही दो रूप है। जगत और जीव ब्रह्म के ही रूप है, ब्रह्म से अभिन्न नहीं। ऐसा लगता है देख करके अभी तक कि अद्वैत यानी कि शंकराचार्य जी वाली बात कह रहे हैं। जगत और जीव ब्रह्म के ही रूप हो गए, ब्रह्म से अभिन्न नहीं। साथ ही शुद्धाद्वैत में और क्या कहा गया? ब्रह्म माया से भी रहित है। इसे पुष्टि मार्ग है, ब्रह्म माया से रहित है। अब ये बात इन्होंने क्या कह दिया, जबकि अद्वैत में शंकराचार्य जी ने कहा कि ब्रह्म जो है उस उनके अंदर माया शक्ति रूप है, यानी माया शक्ति है, और ये कह रहे ब्रह्म माया से रहित है। अब भागवत पुराण में पोषण या पुष्टि को भगवान का अनुग्रह बताएगा। पुष्टि मार्ग है, बहुत डिटेल हमने नहीं रखा है, तो कहा गया पुष्टि मार्ग की वहां चर्चा है। कहा गया पुष्टि मार्ग से ही आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। एकमात्र भगवान की प्राप्ति का यही उपाय है पुष्टि मार्ग। उसी को इन्होंने शुद्ध अद्वैत कहा हुआ है। यानी शुद्ध अद्वैत में ब्रह्म एकमात्र अद्वैत है, ब्रह्म के बारे में कहा गया। ब्रह्म में विरुद्ध धर्मों की स्थिति स्वाभाविक नहीं है, विरुद्ध धर्म नहीं हो सकते। ब्रह्म कार्य और कारण दोनों रूपों में शुद्ध है, यानी कार्य है और कारण रूप में तो ब्रह्म है ही, और कार्य रूप में भी शुद्ध है। भगवान श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म है। अब यहाँ आकर के शंकराचार्य जी से थोड़ा सा अलग हो गया। भगवान श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म है, इन्होंने साफ साफ कह दिया हुआ, चूंकि भागवत कथा की बात आती है। वैष्णव संप्रदाय वे अपने इच्छानुसार जगत रूप में अभिव्यक्त होते, नहीं स्वाभाविक रूप से जो बात आती है, कहते हैं अपने इच्छानुसार। क्यों जगत की रचना होती है? तो भगवान श्री कृष्ण अपने इच्छानुसार जगत के रूप में अभिव्यक्त होते हैं, और ये अभिव्यक्ति वास्तविक है। जो शंकराचार्य जी कहते हैं अभिव्यक्ति वास्तविक नहीं है, मिथ्या है, आभास मात्र है, यहाँ पर अनुभाष्य में वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं नहीं, वो अभिव्यक्ति जो संसार की हो रही है वो वास्तविक है, माया कल्पित नहीं है। यह जगत और जीव ब्रह्म रूप होने से सत्य और नित्य है। यानी जीव और ब्रह्म, जीव और जगत दोनों ब्रह्म से ही कनेक्टेड है, उन्हीं की शक्ति से संचालित है, तो दोनों ही सत्य और नित्य है। जगत भी नित्य है, ब्रह्म भी नित्य है, जबकि शंकराचार्य जी कह रहे हैं जगन मिथ्या है। यहाँ कह रहे नहीं, जगत भी नित्य है। अब यहाँ पर ब्रह्म त्रिरूप में कहा गया है, ब्रह्म का त्रिरूप कहा गया है। आधि दैविक पर ब्रह्म, आध्यात्मिक अक्षर ब्रह्म और आधि भौतिक जगत, यानी ब्रह्म के तीन रूप की चर्चा आई हुई है। यानी भगवान श्री कृष्ण के तीन रूप की चर्चा आई हुई, आधि दैविक पर ब्रह्म, आध्यात्मिक अक्षर ब्रह्म और आधि भौतिक जगत। अब सोचिए इतना बड़ा बड़ा ग्रंथ है, हम लोग 5-6 लाइन में चाहें कि इसको पूरा समझ जाए, आसान नहीं है, मोटा मोटा आपको समझ में आ जाएगा बस।